नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। आज की कहानी पढ़ी गई है भूमिका के द्वारा। तो कहानी इस प्रकार है। ठंडी हवाएं, सूनी सड़कें और रात की खामोशी, और वहीं किसी खंबे के लाइट के नीचे एक चाय के ठेले पर खड़ा राहुल चाय पी रहा था। ठंड तो थी ही, पर सन चलती हवाएं ठंड को और ज्यादा बढ़ा रही थी। रात के करीब 10 बज रहे थे। ठेले वाला भी अब अपना बोरिया बिस्तर समेटने को था। इतने में राहुल के मोबाइल में एसएमएस अलर्ट की आवाज आई। राहुल ने मोबाइल में देखा तो एक ऑर्डर आया था। ऑर्डर डिलीवर करने का पता कुछ यूं था: ग्रीन वाटिका, बी विंग, फ्लैट नंबर 212, 6th फ्लोर। और ऑर्डर करने वाले का नाम था रागिनी खन्ना। चलो, इस लास्ट डिलीवरी के साथ आज की ड्यूटी खत्म हो जाएगी और फिर मैं घर के लिए निकल लूंगा, राहुल अपने मन में बोला। उसने चाय की आखिरी सिप मारी, फिर अपनी बाइक स्टार्ट की और पिकअप प्लेस की ओर रवाना हुआ। पिकअप प्लेस यानी उस रेस्टोरेंट या होटल की तरफ जहां से ऑर्डर बनवाया जाता है। राहुल एक स्टूडेंट है जो कॉलेज की पढ़ाई करने के अलावा पार्ट टाइम स्विगी में फूड डिलीवरी पर्सन के रूप में भी काम करता है। सुबह पढ़ाई और शाम 6 से 10:30 तक जॉब। इस काम को पकड़े हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, कुछ 8-10 दिन ही हुए थे शायद। राहुल रेस्टोरेंट पहुंच गया। वहां कुछ पल इंतजार करने के बाद जब ऑर्डर तैयार हो गया तब राहुल ने ऑर्डर को पिक किया और फिर डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ा। रोड पे ज्यादा भीड़ नहीं थी। ठंड का मौसम था, ऐसे में 10 बजे के बाद लोग दिखना कम हो जाते हैं। अपनी मोबाइल में मैप्स पर दिखाई दे रहे इंडिकेटर की मदद से राहुल आसानी से पते पर पहुंच गया। बाइक को गेट के पास लगाकर राहुल ने थोड़ा मुआयना किया कि पता सही है या नहीं। पता बिल्कुल ठीक था। गेट पर कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था। राहुल ने 2 पल इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कुछ ना दिखा। पर क्योंकि उसे देर हो रही थी, इसलिए वो ज्यादा सोचे बिना अंदर चला गया। अंदर 2-3 बिल्डिंग थी जो एक जैसे ही दिख रही थी, बस थोड़े पुराने और बेरंग थी। राहुल ने बी विंग वाली बिल्डिंग को तलाशा, क्योंकि कोई बहुत बड़ी कॉलोनी जैसा तो कुछ था नहीं, तो राहुल को आसानी से सही पता मिल गया। बी विंग में राहुल 6वीं मंजिल पर लिफ्ट की मदद से आसानी से पहुंच गया। फ्लैट नंबर 212 उसे सामने ही दिखाई पड़ रहा था। उसने दरवाजे के आगे खड़े होकर बेल बजाया। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुला तो उसके सामने एक 25-26 साल की लड़की खड़ी थी, जो दिखने में काफी अलग थी। उसका रंग काफी गोरा था। उस लड़की ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके माथे पे काली गोल बिंदी थी, साथ ही होठ पर भी काले रंग की लिपस्टिक थी। जब उसने ऑर्डर रिसीव करके सिग्नेचर किया तब उसकी कलाई में काली चूड़ियां थी और उसके नुकीले नाखून भी काले नेल पॉलिश से रंगे हुए थे। शायद इसको ब्लैक कुछ ज्यादा ही पसंद है, राहुल अपने मन में सोचता है। राहुल ने ऑर्डर डिलीवर किया, साइन करवाया और ऑर्डर के पैसे लेकर वहां से निकल आया। जब वो नीचे आया तो गेट पर उसे गार्ड मौजूद मिला। राहुल ने देखा मटमैले रंग की खाकी स्वेटर में एक 45 से 50 साल के उम्र वाला आदमी उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक मोटी सी लाठी थी, चेहरे पर सफेद मूछ, माथे से कान तक ढकने वाली टोपी। गार्ड ने राहुल को रोका। कौन हो तुम? किस काम से आए थे? गार्ड ने पूछा। राहुल ने कहा, जी मैं डिलीवरी पर्सन हूँ और यहाँ फूड डिलीवर करने आया था। गार्ड ने रजिस्टर में झांका और फिर अपनी भौं गड़ाते हुए खुद में दबी स्वर में बुदबुदाया, एंट्री तो नहीं है यहाँ। फिर राहुल को देखते हुए पूछा, तुम बिना एंट्री के कैसे घुसे? सच सच बोलो, क्या करने आए थे यहाँ? कहीं तुम चोर तो नहीं हो? गार्ड ने धमकाते हुए कहा। अरे मैं यहाँ आया था जब यहाँ गेट पर कोई नहीं था। मुझे देर हो रही थी, इसलिए मैं बिल्डिंग के अंदर चला गया, राहुल ने गार्ड को समझाते हुए कहा। गार्ड ने राहुल को बताया कि मैं तो शाम से यही हूँ गेट पर। फिर तुम बिना एंट्री के कैसे घुस गए? यहाँ अनजान लोगों को बिना एंट्री घुसने नहीं दिया जाता। आखिरकार राहुल ने अपना आईडी प्रूफ दिखाया और उसे एहसास कराने की कोशिश की कि वो कोई चोर नहीं है। आईडी कार्ड और यूनिफॉर्म को ध्यान से देखने के बाद गार्ड को थोड़ा भरोसा हुआ। रजिस्टर को आगे खिसकाते हुए गार्ड ने राहुल को रजिस्टर पर एंट्री करने को बोला। रजिस्टर में एक तालिका बनी हुई थी जिसमें आते जाते लोगों की एंट्रीज दर्ज थी। राहुल ने रजिस्टर पे गार्ड के सामने एंट्री की और एग्जिट की टाइमिंग भी लिखी, और किसके पते पर आए थे उसका नाम, फ्लैट नंबर, खुद का नाम भी लिखा, जैसे ही गार्ड ने उसे लिखने को कहा था। जब गार्ड ने रजिस्टर पर उसके लिखे हुए डेटा पर नजर डाला तो उसे कुछ शक हुआ और अजीब नजरों से राहुल को देखने लगा। तुम यहाँ फ्लैट नंबर 212 पर डिलीवरी करने आए थे? गार्ड ने पूछा। जी हाँ, राहुल ने जवाब दिया।
गार्ड थोड़ा असमंजस में पड़ गया। पक्का 212 में ही डिलीवरी दिया तुमने? गार्ड ने फिर पूछा। हाँ, देकर आ रहा हूँ। क्यों, क्या बात है? अब क्या हो गया? राहुल ने कहा। गार्ड के चेहरे पर अजीब सी लकीरें छप गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? गार्ड खुद में बुदबुदाया। अरे क्या दिक्कत है चाचा आपको? क्या नहीं हो सकता? राहुल उब गया था गार्ड की बेचैनी और सवालों से। राहुल के पूछने पर गार्ड ने उसे बताया कि जिस 212 की बात राहुल कर रहा है, यहाँ फूड डिलीवरी करने की बात बोल रहा है, असल में वो पिछले 4 सालों से बंद है, उस पे ताला लगा हुआ है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अभी तुम्हें डिलीवरी दिया है, यहाँ कोई ताला नहीं लगा है, एक लड़की ने पार्सल रिसीव भी किया है, राहुल ने बिंदास जवाब दिया। गार्ड ने उसे 2 टक देखा और कहा, अच्छा ऐसा है, तो फिर चलो दिखाओ किसने डिलीवरी लिया। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि गार्ड की क्या समस्या है और ये ऐसी बातें क्यों बोल रहा है। खैर, वो दोनों 212 की ओर चल दिए। गार्ड सीढ़ियों से जाने को बढ़ा तो राहुल ने कहा, लिफ्ट से चलते हैं चाचा, जल्दी भी होगा और आराम भी। गार्ड ने कहा, लिफ्ट सुबह से खराब पड़ा हुआ है, मेंटेनेंस वाला आएगा बोला था मगर आया ही नहीं। क्या? कौन बोला? मैं खुद इस लिफ्ट से तभी ऊपर गया था और नीचे भी इसी लिफ्ट से आया था, राहुल ने गार्ड से कहा। लेकिन जब राहुल ने लिफ्ट को देखा तो सच में लिफ्ट खराब थी, एक भी बटन काम नहीं कर रहा था। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसे सब अजीब सा एहसास होने लगा। गार्ड और राहुल दोनों सीढ़ियों से होते हुए 6वीं मंजिल तक जा पहुंचे। वहां सामने ही फ्लैट नंबर 212 था। राहुल ने देखा कि सच में उस पे ताला लगा हुआ था। ये देखकर राहुल बहुत बुरी तरह से डर गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया और आंखें जैसे फटी रह गई। लेकिन ये कैसे संभव है? मैंने खुद थोड़ी देर पहले इसी एड्रेस पर फूड डिलीवर किया था और एक लड़की ने मुझसे पार्सल भी लिया था, राहुल बुरी तरह से हैरान होकर कहा। उसके माथे पर से पसीना रिसने लगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वो 4 साल पहले ही मर चुकी है, गार्ड ने कहा। ये सुनकर राहुल चौंक गया। यहाँ रागनी नाम की लड़की रहती थी, मुझसे अक्सर बात होती थी, इसलिए उसके बारे में मैं थोड़ा जानता हूँ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ उस रात। रागनी ने बिल्डिंग की छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। क्यों, किस लिए, किसी को नहीं मालूम। यहाँ के न्यूज़पेपर में तो यही खबरें छपी थी। गार्ड ने 212 की कहानी बताई। राहुल ये सब बातें जानकर बुरी तरह से कांप उठा, लेकिन वो अब भी नहीं यकीन कर पा रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। अभी कुछ देर पहले ही तो उसने डिलीवरी दी थी, मगर यहाँ ताला सच में लगा था। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और लास्ट ऑर्डर को चेक किया, मगर उसे रागनी खन्ना यानी 212 का कोई ऑर्डर दिख ही नहीं रहा था। बल्कि इस ऑर्डर से पहले जो ऑर्डर कंप्लीट हुआ था, लास्ट ऑर्डर के रूप में वो शो कर रहा था, मानो जैसे 212 से कोई ऑर्डर आया ही नहीं था, ना ही कोई डिलीवरी हुई। उसे लगा कहीं वो बुरा सपना तो नहीं देख रहा है या उसे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उन पैसों को चेक किया जो उसे 212 से मिले थे। कमाल की बात है, पैसे तो थे उसकी जेब में, यानी ये राहुल का कोई भ्रम था। डिलीवरी हुई थी और इसका प्रमाण था जेब से मिले पैसे। राहुल की आंखें 2 पल के लिए फटी रह गई उन पैसों को देखकर। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और डर के अजीब एहसास से वो भीतर तक सिहर गया। इतने में कॉरिडोर की लाइट्स झिलमिलाने लगी। डर से राहुल का गला सूख सा गया। गार्ड और राहुल दोनों एक दूसरे को देखने लगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है, ये सोचकर गार्ड की परवाह किए बिना अपनी जान बचाते हुए राहुल 2 पल भी वहां रुके बगैर फटाफट सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे आ गया। बिना कुछ सोचे समझे बस दौड़ते हुए वो गेट के पास खड़ी की हुई अपनी बाइक तक आ पहुंचा। फटाफट बाइक पर स्टार्ट किया। जाने से पहले राहुल ने एक बार फिर उस बिल्डिंग की ओर देखा। उसे 6वीं मंजिल के बालकनी पर एक साया सा नजर आया, जो शायद राहुल को देखकर मुस्कुरा रही थी। राहुल फटाफट अपनी बाइक स्टार्ट कर निकल गया। उस रात वो ठीक से सो भी नहीं पाया। उसकी आंखों के आगे बस 2 ही तस्वीर आ रही थी, उस लड़की का चेहरा और फ्लैट नंबर 212 का ताला लगा हुआ दरवाजा, और कानों में गार्ड के कहे हुए अल्फाज गूंज रहे थे, पहले ही तो उसकी मौत हो गई है। इस घटना से राहुल इतना डर गया कि उसने उस काम को ही छोड़ दिया। राहुल 2 दिन तक तेज बुखार के कारण बिस्तर से उठ भी नहीं पाया। इस घटना से वो ये जान चुका था कि इस दुनिया के अलावा कोई और भी दुनिया है और भगवान के साथ साथ भूत प्रेत और आत्माएं भी होती हैं। आज भी जब राहुल उस इलाके से कभी गुजरता है तो उस रात की घटना उसे याद आ जाती है और वो सिहर जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी आपको? आप कमेंट करके बताइए।
अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। शुभ रात्रि।